हेलो दोस्तों, एजुकेटेड इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वोवल्स ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में। ए का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कब ए होता है, कब आ होता है, कब ई होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। ए के उच्चारण के नियम जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंप्लीट इंग्लिश वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू के प्रोनाउंसिएशन रूल्स की पीडीएफ है, जिसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ए के उच्चारण के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, ए का उच्चारण ए कब होता है। रूल नंबर फर्स्ट के दो रूल हैं। इनमें से रूल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट रूल ये कहता है, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो ए का उच्चारण ए भी होता है और शॉर्ट साउंड ए भी होता है। लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स जो ए से शुरू होते हैं उनमें ए का उच्चारण ए होता है, और कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ए से शुरू होते हैं लेकिन उनमें ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगो। अगो में ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार एपियर, एग्री, अफेक्शन, एब्यूज, एस, अमेरिकन, असिस्टेंट, ये सभी वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हुए हैं और इनमें ए का उच्चारण ए हुआ है। नेक्स्ट, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं और उनमें ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल एडमिशन। एडमिशन में ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। इसी प्रकार एरिया, एनी, एप्पल, एम, ये कुछ वर्ड है जो ए से स्टार्ट हुए हैं और इनमें ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। नेक्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट का सेकंड रूल। रूल नंबर फर्स्ट का सेकंड रूल यह कहता है, जब किसी 4 या 5 लेटर से अधिक वाले वर्ड के अंत में ए एल, ए एन, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई आए तो इनमें ए का उच्चारण ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ट्रबन। ट्रबन के लास्ट में ए एन आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार मेट्रोपॉलिटन, अमेरिकन, नॉर्मल। नॉर्मल के लास्ट में ए एल आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार प्रिंसिपल, पिलर। पिलर के लास्ट में ए आर आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार बेगर, सर्वेंट। सर्वेंट के लास्ट में ए एन टी आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार असिस्टेंट। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लास्ट में ए एन सी ई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार एश्योरेंस, सब्सटेंस। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकंड, ए का उच्चारण आ कब होता है। रूल नंबर सेकंड के दो रूल है। इनमें से रूल नंबर सेकंड का फर्स्ट रूल यह कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आता है या दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आर आता है तो ए का उच्चारण आ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कार। कार में ए के बाद आर आया है तो यहाँ ए का उच्चारण आ हुआ है। इसी प्रकार फार, जार, पार्क। पार्क में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आर आया है तो यहाँ ए का उच्चारण आ हुआ है। इसी प्रकार हार्ड, मार्क, चार्ट। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकंड का सेकंड रूल। रूल नंबर सेकंड का सेकंड रूल यह कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद अस के या अस टी आता है तो ए का उच्चारण आ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बास्क। बास्क में ए के बाद अस के आया है तो यहाँ ए का उच्चारण आ हुआ है। इसी प्रकार टास्क, मास्क, फास्ट। फास्ट में ए के बाद अस टी आया है तो यहाँ ए का उच्चारण आ हुआ है। इसी प्रकार कास्ट। नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड, ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए कब होता है। रूल नंबर थर्ड के दो रूल है। इनमें से रूल नंबर थर्ड का फर्स्ट रूल ये कहता है, जब वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और ए के बाद वन लेटर छोड़कर ई आता है तो ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल रेट। रेट में ए के बाद वन लेटर छोड़कर ई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। इसी प्रकार मेक, सेल, केज, ट्रेड, बेस, रेस, इन सभी वर्ड्स में ए के बाद वन लेटर छोड़कर ई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड का सेकंड रूल। रूल नंबर थर्ड का सेकंड रूल यह कहता है, जब वर्ड में ए के बाद वाई या आई लगा हो तो ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल ब्रेन, ब्रेन में ए के बाद आई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। इसी प्रकार मैन, डे, डे में ए के बाद वाई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। इसी प्रकार स्टे, बे, क्ले। नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ, ए का उच्चारण लॉन्ग साउंड ए कब होता है? रूल नंबर फोर्थ ये कहता है जब वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण लॉन्ग साउंड ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल रेट, रेट में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है तो यहाँ ए का उच्चारण लॉन्ग साउंड ए हुआ है। इसी प्रकार फैन, मेड, मैन, स्टैंड, बेंड, इन सभी वर्ड्स में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है तो यहाँ ए का उच्चारण लॉन्ग साउंड ए हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ए का उच्चारण ए कब होता है? रूल नंबर 5 ये कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आता है तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल केयर, केयर में ए के बाद आर ई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार हेयर, स्केयर, शेयर, मेयर, फेयर, स्पेयर, डेयर, इन सभी वर्ड्स में ए के बाद आर ई आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ए हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, ए का उच्चारण ओ कब होता है? रूल नंबर 6 ये कहता है जो वर्ड ए अल से स्टार्ट होते हैं या फिर जिन वर्ड के लास्ट में ए डबल अल आता है तो उनमें ए का उच्चारण ओ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑल्सो, ऑल्सो के स्टार्टिंग में ए अल आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ओ हुआ है। इसी प्रकार ऑलरेडी, ऑल्दो, ऑलमोस्ट, इन सभी वर्ड्स के स्टार्टिंग में ए अल आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ओ हुआ है। बोल, बोल के लास्ट में ए डबल अल आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ओ हुआ है। इसी प्रकार फॉल, मोल, टोल, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में ए डबल अल आया है तो यहाँ ए का उच्चारण ओ हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, ए आई का उच्चारण ए कब होता है? रूल नंबर 7 के 3 रूल है। इनमें से रूल नंबर 7 का फर्स्ट रूल ये कहता है जैसे कि ऊपर हमने रूल नंबर 3 के सेकंड रूल में पढ़ा था, ए के बाद आई आता है तो ए आई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल रेन, रेन में ए के बाद आई आया है तो यहाँ ए आई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। इसी प्रकार रेल, बेल, मेड, फेथ, गेट, मेल, इन सभी वर्ड्स में ए के बाद आई आया है तो यहाँ ए आई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 का सेकंड रूल, रूल नंबर 7 का सेकंड रूल ये कहता है जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आता है तो ए आई का उच्चारण ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फेयर, फेयर में ए आई के बाद आर आया है तो यहाँ ए आई का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार हेयर, चेयर, डेरी, फेरी, इन सभी वर्ड्स में ए आई के बाद आर आया है तो यहाँ ए आई का उच्चारण ए हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 का थर्ड रूल, रूल नंबर 7 का थर्ड रूल ये कहता है जब किसी वर्ड के अंत में टी ए आई अन लगा हो तो ए आई का उच्चारण ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल माउंटेन, माउंटेन के लास्ट में टी ए आई अन आया तो यहाँ ए आई का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार फाउंटेन, कर्टन, सर्टन, चिफ्टन, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में टी ए आई अन आया है तो यहाँ ए आई का उच्चारण ए हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, ए ई का उच्चारण ए या लॉन्ग साउंड ई कब होता है? रूल नंबर 8 के 2 रूल है। इनमें से रूल नंबर 8 का फर्स्ट रूल यह कहता है जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई हो तो इसका उच्चारण लॉन्ग साउंड ई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स के स्टार्टिंग में ई आया है तो यहाँ ए ई का उच्चारण लॉन्ग साउंड ई हुआ है। इसी प्रकार इजिस, ईएन, इन सभी वर्ड्स के स्टार्टिंग में ए ई आया है तो यहाँ ए ई का उच्चारण ई हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 8 का सेकंड रूल, रूल नंबर 8 का सेकंड रूल ये कहता है जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई हो तथा ए ई के बाद आर हो तो ए ई का उच्चारण ए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल एरियल, एरियल
में ए ई के बाद आर आया है तो यहाँ ए ई का उच्चारण ए हुआ है। इसी प्रकार एयरलाइन। नेक्स्ट रूल नंबर 9, ए यू एंड ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ कब होता है। रूल नंबर 9 ये कहता है जब किसी वर्ड में ए के साथ यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो ए यू एंड ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कोज, कोज में ए के साथ यू जुड़ा है तो यहाँ ए यू का उच्चारण ओ हुआ है। इसी प्रकार सोस, पोज, होन, टोंट, गोंट, लॉन्च, पॉपर, क्वेश्चन, इन सभी वर्ड्स में ए के साथ यू जुड़ा है तो यहाँ ए यू का उच्चारण ओ हुआ है। नेक्स्ट ए डब्ल्यू वर्ड्स, जिन वर्ड्स में ए के साथ डब्ल्यू जुड़ा हो तो उनमें ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पोन, पोन में ए के साथ डब्ल्यू जुड़ा है तो यहाँ ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ हुआ है। इसी प्रकार सो, लो, जो, क्लो, फ्लो, ड्रो, ब्रोल, सोल, इन सभी वर्ड्स में ए के साथ डब्ल्यू जुड़ा है तो यहाँ ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इंग्लिश वोवल्स ए ई आई ओ यू के प्रोनाउंसिएशन रूल्स वाली इस पीडीएफ को आप अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया गया कंटेंट बेस्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करके सर्च करें educatedindia.tech। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने एक साइट आएगी एजुकेटेड इंडिया, आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने एक आर्टिकल आएगा इंग्लिश ग्रामर। ये साइट न्यू है तो अभी के टाइम ये आर्टिकल फर्स्ट पेज पर शो कर रहा है। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ दिखाई ना दे तो आपको यहाँ साइड में इंग्लिश ग्रामर लिख के सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। जैसे आप इस आर्टिकल को ओपन करोगे तो आप यहाँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जिस भी टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया ये साइट न्यू है तो अभी के टाइम यहाँ केवल एक ही टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। आगे चलकर आपको जिस भी टॉपिक से पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। इंग्लिश स्टोरीज पढ़ने के अपने बेनिफिट है। रोजाना इंग्लिश स्टोरीज पढ़ने से आपको नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलते हैं, साथ ही आपके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन में सुधार होता है। यह इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज की पीडीएफ है। इसमें 15 से भी अधिक शॉर्ट स्टोरीज दी गई है जिसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी यह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यह पीडीएफ है प्रोनाउंसिएशन रूल फॉर इंग्लिश वोवल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर डालने होंगे और एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा जो मात्र 14 रुपये है। जैसे आप यहाँ अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर डालकर पे वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ क्यूआर को स्कैन करके या फिर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जिससे भी आपको ठीक लगे पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 2 मिनट वेट करना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। यदि आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव ऐप है तो जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यह पीडीएफ ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव ऐप में सेव हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।